नमस्कार आप सभी को, जो भी हमारे इस छोटे से वीडियो को देख रहे हैं। मैं आज इस छोटे से वीडियो में ग्रामर के एक छोटे से कंटेंट जिसका नाम है आर्टिकल्स, मैं उसको कम शब्दों में आप लोगों को जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ए, एन और दी को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानी होती है, कन्फ्यूजन होता है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं छोटा सा एक वीडियो लेकर आया हूँ, आप लोग देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज इस छोटे से वीडियो में मैं ए, एन और दी के प्रयोग को मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसा कि जानते हैं कि आर्टिकल्स को इसीलिए मैंने समय कम लगे, इसलिए मैंने पहले ही इसको मैंने नोट कर दिया है, ताकि मुझे लिखते समय का शायद सदुपयोग कर सकूँ। आर्टिकल्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल एवं एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट के अंतर्गत दी आता है, क्योंकि यह किसी नाउन को एक तरह से स्पेशलाइज करता है, उसको एक डिनोट करता है कि हम इनकी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए इसका नाम डिफिनिट पड़ा। इंडिफिनिट इसलिए कि इसका हिंदी एक भी होता है, ए एन का हिंदी एक भी होता है और कोई एक भी होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं देयर लिव्ड और किंग, मतलब कोई एक राजा रहता था। मैंने कहीं ना कहीं कोई एक के सेंस में हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, या एक के भी अर्थ में हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक का ही, मतलब कि ए एन का हिंदी एक भी होता है और कोई एक भी होता है। चलिए हम लोग आते हैं। फिलहाल पहले हम लोग डिस्कस करेंगे या कुछ उस पर जानने की कोशिश करेंगे ए और एन के बारे में। ए एन का प्रयोग हम लोग पहले हम देखेंगे। चूँकि दी का प्रयोग यदि हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, इसलिए हम ए एन का प्रयोग बताएंगे, ठीक है। जैसे कभी मैंने कहा कि ए एन का हिंदी एक होता है, तो इसी से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आप कोई भी बुक पढ़िएगा, ग्रामर का कोई भी बुक ले लीजिए, छोटा बुक हो या बड़ा बुक हो, आप उसमें देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग यहाँ करते हैं और यहाँ नहीं करते हैं। इस प्रकार के बहुत ज़्यादा लंबा नोट्स हो जाता है, और विद्यार्थी जब उसको जानने की कोशिश करता है तो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है। जब सेंटेंसेज में यूज़ करने होते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 हिंट्स के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद फिर ए एन भूलने का शायद कोई विद्यार्थी को चांस नहीं होना चाहिए, जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे। जैसे कि पहली बात तो ये कि जैसे हमने कहा कि ए और एन का हिंदी एक होता है या कोई एक होता है, तो सीधी सी बात है कि जब भी हम ए एन का प्रयोग करेंगे, कहीं ना कहीं सिंगुलर के पहले ही करेंगे। यानी कि ए एन का पहले तो ये डिसीजन होना चाहिए कि ए एन का प्रयोग करेंगे कहाँ। एक होता है कि यहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी होता है। ये नहीं कि कहीं भी कर देंगे, ठीक है। ए एन का प्रयोग करेंगे कहाँ, तो हमारा पहला यह हिंट यही है कि सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर मैंने एक ही लाइन में लिखा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। यानी कि जब भी हम ए एन का प्रयोग करेंगे तो यह ध्यान देंगे कि वह वर्ड सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है, और तभी हम ए एन का प्रयोग के बारे में सोचेंगे। सेकेंड चीज़ है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले भी ए एन का प्रयोग होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसका भी कंडीशन है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले ए एन का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब इसके ठीक बाद कोई ना कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। मतलब कि जैसे हम लोग इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, लेकिन इंटेलिजेंट के पहले हम एन का प्रयोग चाहे जो भी प्रयोग करेंगे हम तभी कर सकते हैं जब इंटेलिजेंट के बाद कोई ना कोई स्टूडेंट हो, बॉय हो, मैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नाउन हो। तो कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव जैसे वेरी हो गया, वेरी एडवर्ब है, ठीक है, तो बोलते हैं कि सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ए वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वेरी के पहले ए का प्रयोग कर दिए, इसलिए कर दिए कि वेरी के बाद ब्यूटीफुल गर्ल है, तो गर्ल होना चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तभी हम यहाँ पर वेरी के पहले ए का प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले ए एन का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब इसके ठीक बाद कोई ना कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ये 2 कंडीशन आप याद कर लीजिए, तभी हम ए और एन का प्रयोग के बारे में सोचेंगे। और जब डिसीजन हो जाए कि हाँ हमारा ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है, उसके ठीक बाद कोई ना कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है और तब प्रयोग करना है, तब एक प्रश्न और आता है कि ए करें कि एन करें।
तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि वॉवेल जितने होते हैं 5 वॉवेल होते हैं, आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये 5 वॉवेल्स जहाँ भी देखते हम लोग बचपन में यही रूल्स पढ़ते थे, छोटे छोटे जो ग्रामर के बुक मिलते, वॉवेल्स के पहले एन कर देंगे और कॉन्सेंट के पहले ए कर देंगे। लेकिन यह सही नहीं है। ग्रामर जो लिखे हैं वो लिखे हैं कि वॉवेल साउंड्स लिखे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स लिखे हैं। आई थिंक ए और एन इज यूज अकॉर्डिंग टू दिस साउंड्स, नॉट यूजिंग वॉवेल ए ई आई ओ यू। चूँकि आपको वॉवेल के साउंड्स मतलब स्वर्ण वर्ण, हिंदी के जो स्वर्ण वर्ण होते हैं अ आ ई दीर्घ हर्ष दीर्घ जो भी होता है अ आई तक, जैसे स्वर्ण वर्ण हम लोग जानते हैं, व्यंजन वर्ण के क से लेकर ग तक हम सीखते हैं। तो यदि व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क से लेकर ग तक कोई पहला अक्षर मिलता है तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। और यदि स्वर्ण वर्ण मतलब कि अ आ ई मैंने अ तक में से कोई भी पहला अक्षर पड़ता है तो उस शब्द के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। मैंने इसलिए लिखा है कि हिंदी उच्चारण के अनुसार यदि वर्ड का पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण हो, मतलब अ आ ई सही देखिए जो भी हो, एन हो, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। व्यंजन वर्ण हो क ख ग तक तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये यदि आप ये 3 सेंटेंस, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले एन का प्रयोग हो, तभी हम जब इसके ठीक बाद कोई ना कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तभी हम ए एन का प्रयोग करेंगे। और तीसरा मेरा हमारा है कि ए और एन का प्रयोग तभी करेंगे हिंदी उच्चारण के अनुसार यदि पहला वर्ड का पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे, व्यंजन वर्ण हो तो ए का प्रयोग करेंगे। ये 3 बात यदि याद रखते हैं तो ए एन का प्रयोग कभी गलत नहीं होगा। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, जानबूझ के मिसलिनियस एग्जाम्पल्स लिखे हैं ताकि आपको मैं इन तीनों कंटेंट के बारे में, इन तीनों हिंट्स के मैं वेरीफाई कर सकूँ, जस्टिफाई कर सकूँ। तो सबसे पहले हमारा इंक लिखे हैं। तो इंक क्या होता है आप खुद सोचिए पहले कुछ सेकंड कि यहाँ पर ए होगा कि एन होगा। इंक चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मतलब कि ए एन का प्रयोग नहीं होगा। इंटेलिजेंट बॉयज है, ये देखिए एडजेक्टिव है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक नाउन है, फिर भी यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारा नाउन है सिंगुलर ना होकर के प्लुरल है, तो यहाँ भी प्रयोग नहीं करेंगे। यही कारण है कि कॉमन एरर्स या कहीं प्रयोग करने के एग्जामिनेशन में आते हैं तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का होता है कि हम देखने में तो पहला अक्षर यू है तो तुरंत स्टूडेंट एन यूज़ कर देंगे, गलत। हम यूनिवर्सिटी हिंदी में लिखते हैं तो य से लिखते हैं, ऐसे करके यू नहीं करके लिखते हैं, तो य आ गया, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। आवर है, आवर एच होता है कॉन्सोनेंट इंग्लिश लेटर के अनुसार, लेकिन हिंदी में इसको हम लिखते हैं आवर, ऐसे लिखते हैं आवर। तो आवर में आ गया यानी कि स्वर्ण वर्ण का सेकेंड अक्षर आ गया, तो हमें यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ एब्रिविएशंस लिखे हैं, SDO, MLA, BDO, MPs, FO। मैंने इसको क्यों लिखा है मैं यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा। SDO का हिंदी में उच्चारण इस स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहला अक्षर देखते हैं S, M, B, M, F, तुरंत ए कर देंगे प्रयोग, ये नहीं होगा। यहाँ पर SDO लिखते हैं तो हिंदी में A, S ऐसे करते हैं, DO। तो इसमें क्या होता है कि एस लिखते समय हमारा ई जो है पहला अक्षर ए आता है, स्वर्ण वर्ण का ए आता है, इसके चलते हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। MLA में सिमिलरली उसी तरह से M ऐसे होता है, MLA ऐसे होता है। तो एम जब लिखते हैं तो पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण जो आ गया ए आ गया, इसके चलते एन होगा। यहाँ वीडियो में बी लिखेंगे, बौद्धिकार बी, तो बी में करेक्ट वीडियो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, हमको पहला अक्षर सिर्फ देखना है। तो वीडियो के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ पर मैंने MPs लिखा है, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर M.P. और नीचे में छोटा सा एस। एब्रीवेशन को प्लुरल बनाने का भी एक तरीका है। तो यह MPs मतलब कि हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहते हैं इसको, तो ये प्लुरल फॉर्म में लिखा हुआ है MPs। नीचे में एब्रिविएशंस के नीचे डॉट देकर नीचे एस लिखा हुआ है, तो समझिए कि प्लुरल में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर FO होता है फॉरेस्ट ऑफिसर, तो ये एब्रिविएशन है, तो इसको हम F लिखेंगे, F वैसे लिखेंगे ना O, तो यहाँ पर तो F लिखेंगे तो ए आ जाता है स्वर्ण वर्ण ए, तो यहाँ पर एन करेंगे। लेकिन ठीक उसी का यहाँ पर फुल फॉर्म है फॉरेस्ट ऑफिसर, तो यहाँ पर ए करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर लिखेंगे तो फॉ ऐसे लिखेंगे फॉरेस्ट, तो फॉ आ गया, या फॉ लिखिएगा तो फॉ लिखिएगा तब तो ए लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एब्रिविएशंस लिख रहे थे तो FA, तो ए फॉ ओ लिख रहे थे। यूनियंस देखिए यहाँ पर भी य से है, तो सोचेंगे कि ए लिखेंगे लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लुरल है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके मैंने ए और एन का प्रयोग बताने की कोशिश किया, ताकि
इन सभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं जब आप एक्सरसाइज करेंगे बुक से तो वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप ट्राई करके देखेंगे, मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 3 हिंट याद रखेंगे, थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड में इसको रिपीट कर दूं कि जब भी an का प्रयोग करना हो तो यह ध्यान रखें कि पहले यहाँ an का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये जानना जरूरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसका सेंटेंसेज में यूज बता सकूं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। यानी कि नाउन के 5 काइंड्स में से प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और स्ट्रेट होता है, जिसमें सेकेंड और थर्ड को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, कॉमन और मटेरियल को। जो बाकी नीचे जो होता है मटेरियल और स्ट्रेट, तो वो अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल को हम लोग जिसको नापते तोलते हैं, गिनते नहीं हैं, और स्ट्रेट तो भाववाचक होता है, इसलिए वो अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल में कॉमन आता है और कलेक्टिव आता है, ठीक है, इसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। प्रॉपर चूँकि एक को ही कहते हैं, इसलिए उसको हम लोग इस बीच में नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो, याद रखिएगा। खैर, इसमें रटने की भी आवश्यकता नहीं, सीधी सी बात है कि जब एक दिया है तो 1 2 3 4 किसको करेंगे, जिसको गिन सकते हैं, क्लियर बात है। तो अब जिसको गिनते हैं जनरली जीवन में, सामान्य लाइफ में, उसी के पहले an का प्रयोग करेंगे, क्लियर बात है। एडजेक्टिव ग्रामर में थोड़ा सा जाएंगे और तो एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले भी an का प्रयोग होता है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले तभी हम प्रयोग करेंगे जब इसके ठीक बात कोई ना कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। और तब जब डिसीजन हो जाए, जब आप डिसाइड कर लें एज ए स्टूडेंट, जब एज ए लर्नर कि हमको an का प्रयोग करना है, तो ये भी ध्यान रखें कि ए करें कि एन करें। तो यहाँ पर जब उस शब्द को प्रोनाउंसिएशन कीजिए, पढ़िए, हिंदी में जब पहला अक्षर आपका स्वर्ण बनावे तो एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन बनावे तो ए का प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ आपका एन का प्रयोग में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। हो सकता है कहीं कहीं आप थोड़ा बहुत अटकेंगे जब किसी वर्ड का आप हिंदी नहीं जान रहे हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। और मान लीजिए कि मैन का मेन दे दे, कहीं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत टफ वर्ड नहीं है, लेकिन जो बच्चा इसका मीनिंग नहीं जानता हो तो क्या समझेगा कि ये भरेगा एन भरेगा, लेकिन समझेगा कि हाँ मैन का मेन लिखा है, प्लूरल फॉर्म होता है, तो यहाँ पर तो भरेंगे नहीं। तो इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं एक को रिलेट करते हैं जब आंसर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एन का ही प्रयोग बता रहा हूँ, चूँकि दी का ही प्रयोग मैं बताना चाह रहा था। दी का प्रयोग हम लोग, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा यहाँ पर, चूँकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता अभी फ़िलहाल में। दी का प्रयोग मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। दी का प्रयोग हम लोग जैसे सामान्य सेंटेंस हम बनाते हैं, तो दी क्या करता है ना, किसी नाउन को हम अलग करते हैं। कुछ विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन होता है कि दी हम सिंगुलर को पहले करते हैं, प्लूरल को पहले नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दी कहता है क्या कि हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। ये दिमाग में सेट कर लेंगे ना, तो दी का प्रयोग कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बच्चे नटखट होते हैं, लग रहा है कि ऐसा हम एक डिफिनीशन दे रहे हैं कि जो ही बच्चे होते हैं दुनिया के नटखट ही होते हैं। आप सोच के देखिएगा, तो यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब बोलते हैं कि बच्चे नटखट हैं, यानी कहीं ना कहीं एक विशेष बच्चों की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन छुपा हुआ है कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर दी का प्रयोग है। द चिल्ड्रेन आर नॉटी, ऐसे कहते हैं चिल्ड्रेन आर नॉटी, मतलब कि जो ही बच्चे होते हैं नटखट होते हैं। दी में ही अंतर है। मान लीजिए कि हम जनरली कहते हैं एक शिक्षक पढ़ाते हैं, सपोज कीजिए यही ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए आगे, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं टीचर टीचेज, तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पर दी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो एक तरह से टीचर का डिफिनीशन टाइप का हो गया। डिफिनीशन नहीं, मतलब डिफिनीशन टाइप का कि जो भी शिक्षक होते हैं पढ़ाते हैं, उसका मतलब यही हुआ, शिक्षक जो भी होते हैं पढ़ाते हैं, उसका मतलब। लेकिन दी लगाते हैं, मतलब ये शिक्षक पढ़ाते हैं, वहाँ पर दी कहता है कि ये, कहीं ना कहीं ये साइलेंट है, वहाँ पर दी का नहीं। इसीलिए डिटरमाइनर्स के अंतर्गत इसको हम रखा जाता है एन दी को, आर्टिकल्स को। तो चलिए, ऐसे भी फिर दी का प्रयोग आगे जब रटेंगे तो बुक में देखेंगे कि एपिक्स के नाम के पहले, माउंटेन पिक्स के नाम के पहले, न्यूज़पेपर्स के हेडिंग्स के नाम के पहले, जैसे नदी के रिवर्स के नाम के पहले, माउंटेन के नाम के पहले, तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिसको आप थोड़ा बहुत लिस्टिंग करके हम रट सकते हैं। लेकिन मेन प्रयोग यही है कि दी क्या करता है, किसी नाउन को विशेष बना देता है कि हम इनकी बात करें, सबकी बात नहीं करें। जहाँ पर ये जैसे हम लिखते हैं कि द स्ट्रीट्स ऑफ दिस टाउन आर वेरी नैरो, तो द स्ट्रीट्स क्यों करते हैं, क्योंकि आरा के मतलब इस शहर के स्ट्रीट की बात हो रही है, दुनिया के हर स्ट्रीट्स की बात नहीं हो रही, हर गली की बात नहीं हो रही, इसलिए वहाँ पर दी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप स्ट्रीट्स कर देते हैं तो यानी कि पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, मैंने हर गली की बात कर रहे हैं। तो यानी कि मेरे समझ से दी का प्रयोग मुझे जो लगा अपने ग्रामर के अध्ययन से, कि दी का प्रयोग वहीं करते हैं जब हम औरों से हटाकर उसको विशेष बना देते हैं, तो वहाँ पर दी का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रयास करके देखेंगे बना करके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए एन का प्रयोग करने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।